अनलाइक एनी अदर एनिमेस, ब्लैक लगून एक ऐसा एनिमे है जो कि काफी डिफरेंट अप्रोच रखता है एंड ऑल्सो इसके कैरेक्टर, स्टोरी, प्लॉट एंड इवन साउंड ट्रैक भी एकदम पॉइंट पर होते हैं। ये न्यू जेन के क्रिंज एनिमेस जैसा नहीं है जहाँ मेन कैरेक्टर बात बात पर ब्लश करता है और फीमेल कैरेक्टर्स को बहुत ज्यादा सेक्सुअलाइज किया जाता है एंड ऑफ कोर्स एक टीनेजर मेन कैरेक्टर होता है। ब्लैक लगून एक फुल्ली डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमे है। स्वागत है आपका RS अनफिल्टर्ड के एपिसोड 3 में, जहाँ हम बात करेंगे ब्लैक लगून के बारे में एंड कैसे ये मेरा फेवरेट एनिमे बना। एंड डोंट वरी, आपको इस वीडियो में फुल गाइड मिलेगा। तो ब्लैक लगून एक पायरेट कंपनी है जो कि पैसों के लिए कुछ भी करेंगे। ये बहुत तरीके के काम करते हैं, लाइक मर्डर, कार्गो डिलीवरी टू कार्टेल्स, रशियन माफिया एंड ऑल्सो अमेरिकन गवर्नमेंट। इन पायरेट्स को अपने जिंदगी का मकसद मिल गया है जो कि है काम करो एंड पैसे छापो। फिर एक टाइम आया जब कोई और भी इनके ग्रुप को ज्वाइन करने वाला था, जो कि था हमारा मेन कैरेक्टर। रॉक एक ऐसा आदमी है जिसका लाइफ बहुत बकवास चलता है। अपने कॉलेज से ग्रेजुएशन मिलने के बाद रॉक एक ऑफिस वर्कर बन गया। रॉक अपने बॉस के लिए बहुत लॉयल होता है। जब रॉक बिजनेस ट्रिप में था तब अचानक से लगून कंपनी आके उस शिप को हाईजैक कर लेते हैं, क्योंकि रॉक के पास वो डिस्क था जिसके पीछे रशियन माफिया पड़े थे और उन्होंने ही लगून कंपनी को भेजा था वो डिस्क लाने के लिए। और उनमें से ही एक पायरेट रॉक को किडनैप कर लेती है जिसका नाम होता है रेवी। एंड उसे लगा था कि वो रॉक का सौदा करके और पैसे कमा पाएगी, पर गेस व्हाट, जापानीज कंपनीज डोंट गिव अ शिट अबाउट देयर वर्कर्स। एंड इसीलिए रॉक की कंपनी ने उसको डेड सबमिट कर दिया, क्योंकि अगर वो जिंदा रहता तो बहुत प्रॉब्लम होता। एंड रॉक ये न्यूज सुन के टूट गया। रॉक यकीन नहीं कर पा रहा था कि कैसे आखिर उन लोगों ने उसे डेड साबित कर दिया जिनके लिए रॉक इतना लॉयल था। पायरेट्स को रियलाइज हुआ कि रॉक का अब कोई काम नहीं है, पर स्टिल रॉक उनके साथ ही रहा और धीरे धीरे रॉक ने पायरेट्स के साथ अच्छा बॉन्ड बना लिया और रेवी के कहने पर रॉक ने उनको ज्वाइन भी कर लिया। एंड रॉक को बाद में पता चलता है कि साला जितने मिशन में भी ये जाते हैं वो कोई आम मिशन नहीं होता, वो अपने सर्वाइवल के लिए होता है। पर स्टिल रॉक उनके साथ हर मिशन में एंड हर बुरे काम में रहा और आगे जाकर ब्लैक लगून में और ज्यादा खतरनाक आर्क्स आते हैं, जैसे जापान वाला आर्क जिसका एंडिंग आपको शॉक करके रख देगा। आपने सोचा भी नहीं होगा कि ये आर्क ऐसे एंड होगा। एंड वो रॉबर्टा वाला आर्क जहाँ वो साइको मेड का तबाही हमें दिखता है। एंड ऑल्सो वो ट्विन आर्क जो कि सबसे ज्यादा डेंजरस आर्क था, जो कि आपको बोलने में मजबूर करेगा व्हाट द फक। एंड हॉनेस्टली ये आर्क अगर 18+ ना हो तो मत देखना। बाय द वे ये एनीमे ही 18+ लोगों के लिए है, क्योंकि इसमें कोई सेंसर नहीं है। एंड रेवी तो गालियां देती ही रहती है बात बात पर। अब जब एक कैरेक्टर की बात आ ही गई है तो सबकी कर लेते हैं। सबसे पहले मेरी फेवरेट रेवी की बात करते हैं। रेवी के हिसाब से रॉक एक आउटसाइडर है एंड ऑफ कोर्स ये सच है। रेवी बचपन से ही पॉवर्टी और करप्शन के साथ बड़ी हुई है एंड उसको खुद के बाप ने अब्यूज किया था। एंड ऑल्सो बचपन में ही एक पुलिस वाले ने उसका रेप भी किया था, पर जल्द ही रेवी ने अपने बाप को शूट करके मार दिया था। एंड ऐसे वो एक किलर बन गई और रेवी ने ऐसे ऐसे काम किए हैं जिनके बारे में बात करना भी मुश्किल है। रेवी के हिसाब से लाइफ का कोई मीनिंग नहीं है और कोई गॉड नहीं है रेवी को जज करने वाला। सो थोड़ा मजा करने से क्या ही हो जाएगा। एंड रेवी का ये साइकोपैथ पर्सनालिटी थोड़ा इजी लगता है, पर ऑफ कोर्स सी इज हॉट। एंड सीजन 1 में रेवी हॉट लगी, जबकि सीजन 2 में वो ज्यादा क्यूट लग रही थी। पर आफ्टर ऑल रेवी का कैरेक्टर वन ऑफ द मेन कैरेक्टर है ब्लैक लगून का। लाइक ब्लैक लगून के सीजन 1 एंड 2 के कवर में आपको रेवी का ही पिक मिलेगा एंड ऑल्सो मांगा में भी। बाद में एनाटॉमी वीडियो में डिटेल में बात करेंगे रेवी के बारे में, पर इतना समझ लो कि रेवी वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट है सीरीज में। एंड ऑल्सो उसके अतीत ने उसको ऐसा बना दिया है एंड अब कोई उसको अब्यूज तो क्या, उससे बात करने से भी डरता है। पर अनलाइक रेवी अपना रॉक थोड़ा शांत किस्म का है एंड वो हमेशा बात करके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का ट्राई करता है, जबकि रेवी को तो सिर्फ मारना ही आता है। पर रॉक वैसा नहीं है। रॉक लोगों की केयर करता है, पर अब रॉक धीरे धीरे बदल रहा है। ऑफ कोर्स उसने काफी सारा स्टेट देखा है रोवानापुर में, पर फिर भी रॉक ही एक ऐसा कैरेक्टर है जिसके साथ आप रिलेट कर पाओगे। डच लगून कंपनी का कैप्टन है, जिसको बाहर से देख के लगेगा कि ये बहुत रफ एंड टफ है, पर डच दिल का बहुत अच्छा है। एंड ऑल्सो वो काफी अच्छे प्लान्स भी बनाता है जिससे कि लगून कंपनी अपने मिशंस पूरा कर पाए। बेनी की बात करें तो बेनी बहुत ही इंटेलिजेंट कैरेक्टर है। बंदा कंप्यूटर सिस्टम वगैरह हैक करने और आसपास आ रहे एनिमीज को स्पॉट करने में माहिर है। बेनी फाइट नहीं कर सकता, पर फिर भी वो बहुत जरूरी मेंबर है लगून कंपनी का। बालालाई का लगून कंपनी की मेंबर नहीं है, क्योंकि वो इससे काफी ज्यादा है। बालालाई का होटल मॉस्को की बॉस है एंड ऑल्सो उसके पास अपनी पूरी आर्मी है। बालालाई का डच एंड लगून कंपनी को अपने कामों के लिए भी हायर करती है। और भाई बालालाई का पास्ट में खुद एक मर्सनरी थी एंड ये काफी स्ट्रॉन्ग भी है। रॉबर्टा के लिए मैं कुछ नहीं कहना चाहता, ये तो आपको एनिमे या फिर मांगा में ही देखना होगा कि रॉबर्टा किस टाइप की मॉन्स्टर है। मिस्टर चेंग वन ऑफ द पावरफुल साइड कैरेक्टर है एंड जब भी वो स्क्रीन पर आते हैं काफी बैडएस लगते हैं। एडा रेवी की अच्छी दोस्त है एंड ऑल्सो वो अपने चर्च की नन भी है, पर चर्च में ड्रिंक करने से उन्हें कोई नहीं रोक सकता। अब अगर मैं और भी कैरेक्टर्स के बारे में बात करने जाऊँ तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ब्लैक लगून में एक से बढ़ के एक कैरेक्टर है। रोवानापुर में आप किसी से भी पंगा नहीं ले सकते। इस बुल्टी को देखो, साला ये भी कब आपके गले पर चाकू गुस्सा देगी आपको पता भी नहीं चलेगा। ऊपर से यहाँ के बच्चे भी चोरी वगैरह करते हैं एंड रॉक भी अब इस जगह के साथ यूज्ड टू हो रहा है। ओनली बेस्ट रिलेशनशिप जो हमें ब्लैक लगून में दिखा है वो है रॉक एंड रेवी की रिलेशनशिप। पर यूँ मैं भी इसे समझा नहीं पाऊंगा, क्योंकि देखो ये दोनों ना ही BFGF है और ना ही कुछ और, पर फिर भी इनके बीच में हमें काफी सॉफ्ट मोमेंट्स देखने को मिला है। जैसे रॉक ने रेवी को उसका सिगरेट जला के दिया था एंड ऑल्सो जब भी रॉक किडनैप होता है तब रेवी उसकी मदद करने के लिए आती है। पर हमने रॉक की तरफ से ज्यादा कुछ मोमेंट्स नहीं देखे, पर स्टिल आई बिलीव कि उसे भी रेवी पसंद है, जो कि आप एनिमे को देखकर समझ ही जाओगे। एंड और भी कई सीन्स है जिसके लिए कि आपको एनिमे देखना ही पड़ेगा, पर ऑफ कोर्स हमें सीधा सीधा कोई भी सीन दिखाया नहीं गया, पर ऐसे इनडायरेक्ट रिलेशनशिप काफी अच्छे लगते हैं। रॉक एंड रेवी एक दूसरे के पूरे ऑपोजिट है एंड अब लग रहा है कि रॉक अपने मॉडल्स खो रहा है और रेवी धीरे धीरे और ह्यूमन बन रही है। ओवरऑल इनका रिलेशनशिप काफी बढ़िया
गया है। इस एनिमे के बारे में मुझे सबसे बेस्ट बात लगता है कि इसमें कोई नॉनसेंस या क्रिंजी सीन्स नहीं है। जैसे रॉक रेवी को नींद से जगाने गया था तब रेवी हाफ नेकेड सो रही थी, पर इस सीन को भी प्रोफेशनल तरीके से पेश किया गया। अनलाइक अदर एनिमेस जहां साला मेन कैरेक्टर ब्लश करके अपने गाल फाड़ देगा या क्रिंज हरकतें करेगा। दूसरा अच्छी चीज मुझे इसके कैरेक्टर्स लगे। हर एक कैरेक्टर के अपने अपने मोटिव्स होते हैं एंड हर एक कैरेक्टर एक दूसरे से अलग है। जैसे रेवी के लिए किसी का लाइफ मैटर नहीं करता एंड रॉक सबकी हेल्प करना चाहता है। डच ओनली पैसों के लिए काम करता है और बेनी डोंट गिव अ शिट अबाउट एनीथिंग। बालालाइका का काम हो जाने के बाद वो लगुन कंपनी को मुड़ के भी नहीं देखती। रॉबर्टा के अपने काम है। एडा भी अपने चर्च को संभालती है एज वेल एज दवाई भी मचाती है। तीसरा चीज मुझे पर्सनली काफी पसंद है जो की है जब भी लगुन कंपनी साथ में टाइम स्पेंड करते हैं। अरे नहीं मिशन के बारे में बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ जब मिशन पूरा करके सब येलो फ्लैग में जाकर ड्रिंक करते हैं और जोक्स क्रैक करते हैं। चौथा जो मुझे पसंद है वो है कि ये एनीमे बिल्कुल भी होल्ड बैक नहीं करता। जिसको मारना होगा ये मारेगा और जिसको नहीं मारना होगा ये नहीं मारेगा। अनलाइक अदर एनिमेस इसमें सारे आर्क्स थोड़े डिफरेंट होते हैं। नॉट लाइक कि हर एक आर्क में एक नया विलन आएगा एंड विलन हार गया और आर्क खत्म। इसके हर एक आर्क का एंडिंग अलग अलग है और जो कि कैरेक्टर्स पर इम्पैक्ट भी डालते हैं। जैसे ट्विन वाले आर्क का एंड वो अलग तरीके से एंड वैसे ही जापान वाले आर्क का एंड भी अलग तरीके से हुआ था। पांचवा जो मुझे पसंद है वो है रेवी। आई नो आप मुझ पर हंसने वाले हो पर आई लाइक हर। अब देखो बात ये नहीं है कि रेवी हॉट या सेक्सी है इसलिए मुझे काफी पसंद है। बात ये है कि उसके कैरेक्टर को जिस तरीके से प्रेजेंट किया गया है वो काफी अच्छा है। उसकी बैक स्टोरी की वजह से उसने जो पर्सनैलिटी डेवलप किया है वो बिल्कुल पॉइंट पर है एंड ऑल्सो रॉक के आने के बाद उसका जो धीरे धीरे डेवलपमेंट हो रहा है वो भी काफी अच्छा है। एंड ब्लैक लगून के लगभग सारे गर्ल्स बैडएस है। अनलाइक अदर एनिमेस जहाँ फीमेल्स होती है बस मेन कैरेक्टर पर क्रश खाने के लिए या फिर सेक्स टॉय बनने के लिए, रेवी एंड लगून की बाकी गर्ल्स ऐसी नहीं है। चौथा जो मुझे पसंद है वो है इसकी एंडिंग थीम। हर एक एपिसोड शुरू होता है बिल्कुल ही धमाकेदार म्यूजिक के साथ और एंड आते आते इसके एंडिंग थीम आपको एक बर्सर्क फैन बना देगा जहाँ रेवी धीरे धीरे दुनिया को भूलेगी एंड अपने आप को डीप थॉट्स के दुनिया में ले जाएगी। पर अचानक से फिर वो अपनी बैडएस पर्सनैलिटी में वापस आ जाएगी और यहाँ हमारा सैडनेस भी टूट जाएगा। सातवां जो मुझे पसंद है ब्लैक लगून का वो है इसका वर्ल्ड बिल्डिंग और स्टोरी। दो बच्चे अपना माइंड खोने के बाद मर्डरर बन गए, एक फॉर्मर मर्सिनरी माफिया बन गई, एक लड़की एब्यूज की वजह से कोल्ड हार्टेड किलर बन गई एंड ऑल्सो रुआनापुर एक ऐसी जगह है जहाँ ओनली क्रिमिनल्स एंड ड्रग डीलर्स वगैरह रहते हैं। चर्च के अंदर ड्रग डीलिंग, जापान की एक लड़की का बहुत बुरा हाल करना कि वो अपना माइंड खो दे, रॉबर्टा का गुस्सा, रेवी की डीप बातें, ये एनिमे इन सबको बहुत अच्छे से यूज करता है एंड इस एनिमे को देखकर लगता भी है कि ये डेफिनेटली 18+ लोगों के लिए ही है। अब देखो हर एक एनिमे का अच्छा साइड और बुरा साइड दोनों होता है। अब बुरे साइड की बात कर लेते हैं। पहला चीज जो मुझे बहुत बुरा लगा वो है हर एक कैरेक्टर का बैक स्टोरी मिस्टीरियस रखना। आई नो रेवी का बैक स्टोरी हमें दिखाया गया है पर स्टिल वो भी काफी कम समय के लिए था। हमें अभी तक डच, बेनी और एडा वगैरह की बैक स्टोरी अच्छे से नहीं पता। दूसरा चीज मुझे जो बुरा लगा वो है साइड कैरेक्टर्स पर थोड़ा कम फोकस, लाइक एडा और मिस्टर चैंग वगैरह पर। और हाँ इस चिंगलिस को मत बोलना और बेनी को भी नहीं, इवन दो वो मेन ग्रुप का हिस्सा है पर स्टिल उसके सीन्स काफी कम है। साइड कैरेक्टर्स में बहुत दम है पर नई हीरोइन जो की ऑथर है ब्लैक लगून के उन्हें सारी बैक स्टोरीज धीरे धीरे एक्सप्लेन करना चाहिए। तीसरा जो मुझे बहुत बुरा लगता है वो है कि इसने काफी मिस्ट्रीज को एक्सप्लेन नहीं किया। आखिर रेवी रुआनापुर में कैसे आई, बालालाइका के असली मोटिव्स क्या है, आखिर रेवी चर्च के मामलों में कैसे फंसी वगैरह वगैरह। चौथा जो चीज है मुझे काफी बुरा लगा वो है ब्लैक लगून के एनिमे ने कुछ पॉइंट्स पर मांगा को फॉलो नहीं किया। लाइक रेवी की बैक स्टोरी एनिमे ओनली है जबकि मांगा में रेवी की बैक स्टोरी हमें नहीं दिखाई गई। बट यार रेवी की बैक स्टोरी एक्चुअली उस पर सूट करता है तो इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। पर हाँ मांगा बहुत फास्ट चलता है पर एनिमे में एक्स्ट्रा सीन्स है जो कि एक्चुअली होना भी चाहिए क्योंकि हीरोइन के हिसाब से वो मांगा में जो दिखा नहीं पाए वो उसे एनिमे में दिखाएंगे। पांचवा जो चीज मुझे बहुत बुरा लगा वो है कि साला गन के बुलेट्स हिट क्यों नहीं करती किसी कैरेक्टर को। अब इसके मांगा के बारे में भी थोड़ा बात कर लेते हैं। इसका मांगा इसके एनिमे से पहले ही रिलीज हुआ था, ऑफ कोर्स यही होता है एंड ऑनेस्टली इसके मांगा में कुछ डिटेल ज्यादा है एंड ऑल्सो इसका मांगा बहुत फास्ट भी है इन कम्पेयर टू द एनिमे। मांगा में आपको रेवी का इनिशियल हेयर स्टाइल भी देखने को मिलेगा। इसके एनिमे ने मांगा को क्लोजली फॉलो किया है पर स्टिल एनिमे ने कुछ चीज खुद से ऐड किया है जैसे रेवी की बैक स्टोरी जो कि मांगा में नहीं है पर एनिमे में है, जो कि ठीक है क्योंकि ये मेन स्टोरी के साथ ब्लेंड होता है एंड ऑनेस्टली इसके मांगा का आर्ट वर्क भी काफी शानदार है। अब देखो इसका मांगा अभी तक एंड तो नहीं हुआ पर एक प्रॉब्लम है कि इसके चैप्टर्स बहुत लेट आ रहे हैं जो कि आप यहाँ देख ही सकते हो एंड ऐसे इसलिए है क्योंकि ये हीरोइन अपने पर्सनल लाइफ के डिप्रेशन से जूझ रहे हैं। प्रे फॉर हिम एंड होपफुली वो मांगा को फिनिश करेंगे, बस बरसर की तरह हाल ना हो। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि आपको क्या देखना चाहिए, मांगा या एनिमे। वेल आई नो मैंने कहा था कि कुछ सीन्स मांगा में ज्यादा है तो कुछ सीन्स एनिमे में ज्यादा है। अब ऑफ कोर्स एनिमे ओनली सीन्स को कोई कैनन नहीं मानते, सीन्स एनिमे में उसको अलग से ऐड किया जाता है। पर इन केस ऑफ ब्लैक लगून रे हीरोइन ने एनिमे में वो सीन्स ऐड किया था जो कि वो मांगा में नहीं कर पाए थे एंड ओवरऑल एनिमे के एक्स्ट्रा सीन्स काफी अच्छे से ब्लेंड होते हैं। वही मांगा बहुत तेज है एंड आपको बोर नहीं होने देगा। सो दोनों में ज्यादा डिफरेंस तो नहीं है पर इन माय ओपिनियन आपको दोनों ही शुरू से देखना चाहिए। अब वेट आई नो सबके पास इतना टाइम नहीं होगा तो इसीलिए आप ब्लैक लगून के एनिमे का सीजन 1 एंड 2 एंड ओवीए देखने के बाद मांगा चैप्टर 77 से पढ़ना शुरू कर सकते हैं क्योंकि ओवीए के बाद यही से स्टोरी कंटिन्यू होता है और एनिमे और मांगा में आर्क्स को डिफरेंट ऑर्डर में दिखाया गया है। सो ये रहा लिस्ट। बट एज आई टोल्ड यू पूरा एनिमे खत्म करने के बाद मांगा चैप्टर 77 से पढ़ सकते हो। और बाय द वे डोंट वरी ओवीए के लिए भी मांगा से ही स्टोरी उठाया गया है। आई नो सुनने में वियर्ड लग रहा है सिंस ओवीए ज्यादातर एनिमे ओरिजिनल होते हैं पर स्टिल आप पूरा एनिमे देख लेना फिर मांगा शुरू करना चैप्टर
1957 से। देखो ब्लैक लगून के सीजन 3 का कोई ऑफिशियल न्यूज नहीं है, पर हीरोइन ने एक बार कहा था कि जब मांगा में इनफ कंटेंट हो जाएगा एक नए सीजन के लिए तब नया सीजन आ जाएगा। मतलब बहुत मांगा चैप्टर्स को मिला के एक एनीमे सीजन बनता है। एंड वैसे ही जब ब्लैक लगून के और भी कुछ चैप्टर्स रिलीज होकर ऐड होंगे तब अगर वो इनफ रहे नए सीजन के लिए देन ऑफ कोर्स सीजन 3 आएगा। पर आई डोंट नो आजकल की जनरेशन इस एनीमे को एक्सेप्ट करेगी कि नहीं, सिंस ये जुजुत्सु काइसेन और डीमन स्लेयर वगैरह से बाहर ही नहीं निकलते। मैं किसी एनीमे को हेट नहीं करता, पर यारो आपको हमेशा कुछ नया और कुछ पुराना ट्राई करना चाहिए। सो आफ्टर ऑल मेरा एक्सपीरियंस ब्लैक लगून के साथ काफी मजेदार था और मैं इसे 9 आउट ऑफ 10 रेट करूंगा। एंड आपको भी इस एनीमे को डेफिनेटली चेकआउट करना चाहिए। आई नो कुछ फ्लॉस है इस एनीमे में, मगर फिर भी ये एनीमे बाकी एनीमेस के बीच स्टैंड आउट करता है। आप कमेंट्स में बताना कि आपने ब्लैक लगून देखा है कि नहीं, और अगर देखा है तो आपको कैसा लगा, और ये भी बताना कि आपको ऐसी रिव्यू वीडियोस और चाहिए कि नहीं। होपफुली आपको आज की वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक कर देना और चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।